फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास के मैथ का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। आपका यह नेक्स्ट वीडियो है, अर्थात अगला वीडियो है। तो देख लीजिए, हम 6 क्वेश्चन तक बतला दिए थे मित्रों। अब चलते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 7वां का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अरे ये क्या है, एक्सरसाइज 1.3 है ना। एक्सरसाइज 1.3 नहीं, क्या था, एक्सरसाइज 1.4 था। तो एक्सरसाइज 1.4 का कैमा नंबर क्वेश्चन था। हम 6 तक हम बतला दिए थे, तो 7वां नंबर क्वेश्चन तक हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए, यदि ए बराबर एक से प्राकृतिक संख्या है, बी बराबर एक से सम प्राकृतिक संख्या है, सी बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या और डी बराबर एक से एक संख्या है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि ज्ञात करना है तो कैसे करना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं मित्रों। 7वां नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.4 11th क्लास एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर का ए बराबर जो हम रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का समय बना देंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। अब बी बराबर देखते हैं, तैयार कर देते हैं। बी बराबर हो जाएगा एक सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। अब सी में देखते हैं। सी में कहता है कि एक से एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब तो जानते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। चलिए अब डी देखते हैं। एक से एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अपना जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इनमें हमारा इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, बतलाइए। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या आ जाएगा, 2 मिल रहा है, मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मिल रहा है, फिर आगे चलकर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब ये इंटरसेक्शन बी बराबर हमको पता चल रहा है कि बी वाला पूरा हमको नंबर मिल रहा है, तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां का जो पहला नंबर जो उत्तर होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरा बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते थे, 2 4 6 8, यही ना मेरा प्राप्त हुआ, इस टाइप का यही ना प्राप्त हुआ, 2 4 6 8, क्योंकि यही इसमें भी मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में तो ही मिल रहा है, इसमें तो एक नहीं है तो एक नहीं मिल रहा है, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, अर्थात ये पूरा एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर बात। दूसरा नंबर कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी चाहिए हमको। ए इंटरसेक्शन क्या चाहिए, सी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए, 1 1 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर 5 मिलेगा, मतलब ऑड नंबर वाला ही पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर जो होगा मित्र, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, क्या मिल रहा है, 1 3 5 7 डॉट डॉट मिल रहा है, मतलब ऑड नंबर वाला। और ऑड नंबर वाला सेट क्या है, सी है, सी प्राप्त होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी चाहिए। ए इंटरसेक्शन डी चाहिए हमको ना, ए इंटरसेक्शन डी। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है ना। उसके बाद 11 भी आगे मिलेगा, 13 भी आगे मिलेगा, मतलब इसका वाला पूरा एलिमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका वाला पूरा एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आएगा, डी आएगा। ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आएगा मित्रों, डी आएगा। ठीक है,
डी में जो एलिमेंट है आप देख लीजिए कि डी में क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, हमने दिखा दी है डी में क्या है। आपको अगर आंसर में अगर एलिमेंट के रूप में फॉर्म में होगा तो ये वाला लिख दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के फॉर्म में होगा तो आप डी लिख दीजिएगा, डी वाला पूरा सेट हो जाएगा। अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर जो है मित्र वह है बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो बी और सी के बीच हमको इंटरसेक्शन चाहिए। बी और सी के क्या क्या मिल रहा है, 1 2, ये 2 है, इसमें 1 है, मिल ही नहीं रहा है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, मिल ही नहीं रहा है। इसमें 6 है, इसमें 5 है, मिल ही नहीं रहा है। मतलब दोनों में नहीं मिल रही, मतलब ये ओड नंबर है, ये है क्या, ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है। ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। मतलब विषम संख्या वाला का सेट है, यह सम संख्या वाला का सेट है। तो सम संख्या वाला विषम संख्या का सेट कुछ मिलेगा नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं या फिर 5 लिखते हैं। पाँचवा नंबर देखिए। पाँचवा जो है मित्र बी इंटरसेक्शन डी चाहिए मेरे को। बी इंटरसेक्शन डी में देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है। 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 4, 3 मिल रहा है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं, 5 इसमें नहीं, 7 इसमें नहीं, 11 इसमें है ही नहीं, मतलब सिर्फ 2 मिलेगा। तो बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर पॉइंट पे। छठा नंबर जो पॉइंट है मित्र वह है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी देख लीजिए मित्र, तो क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है, 5 मिल रहा है, हाँ 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है इसमें, तो 11 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपका 2 तो मिला नहीं, 1 मिला, 3 से मिला 5, फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर 11 मिला, और फिर क्या मिला, 13 मिलेगा आगे, फिर क्या मिलेगा। इस तरह से 1 और 2 सिर्फ नहीं मिला, बाकी 3 के बाद ही पूरा मिलेगा, 3 के बाद पूरा मिलेगा, ठीक है ना। 3 के बाद वाले अभाज्य संख्या जो है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, सी इंटरसेक्शन डी में हम लोग लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन डी में लिख सकते हैं कि 3 के बाद 3 के बाद वाला सभी अभाज्य संख्या 3 के बाद वाला सभी अभाज्य संख्या आपको मिल जाएगा, और 3 भी मिल जाएगा, और 3 भी, मतलब 3 को भी सम्मिलित करना है, ठीक है, अर्थात 3 5 7 11 इस टाइप का आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से तैयार हो रहा है, तो ये तो 2 से स्टार्ट है, तो आप डी भी नहीं लिख सकते हैं, सी भी नहीं लिख सकते, बी भी नहीं लिख सकते, तो मतलब आपको इसी फॉर्म में देना होगा। तो हमको लगता है कि सर छठा क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम कहाँ, अब चलते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन की। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है मित्र, देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्म में कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त के मतलब होता है मित्र डिसजॉइंट सेट। हम आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बतलाए थे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं है, उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। और अधिक हमको आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप 11th का प्लेलिस्ट में चल जाइए इसी चैनल पर, और वहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो हम क्या कह रहे थे कि असंयुक्त सेट उसको बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है। तो देखिए कौन सा एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो 1 2 3 4 इसमें है, और इसमें देखिए एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए, और 4 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए मित्रों कि 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 4 से बड़ा, इसमें भी तो 4 है ही, और इसमें भी क्या है, 4 तो आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह असंयुक्त सेट नहीं है। युग्म में कौन सा युग्म असंयुक्त है, तो फर्स्ट तो असंयुक्त नहीं हुआ कि तो मिल गया,
अब दूसरा देखिए ए ए आई ओ यू, इसमें क्या सी डी ई, तो ई तो मिल गया तो अभी तो असंयुक्त नहीं रहा सेट। इसको देखिए एक सम पूर्णांक संख्या है, ये क्या है विषम पूर्णांक समूह। अब बतलाइए इवन नंबर ओड नंबर का ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। मतलब 8वां का तीसरा जो है इसका उत्तर हो जाएगा 8वां का तीसरा। 8वां का तीसरा ही सिर्फ डिसजॉइंट सेट है। क्या है यह डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट है मतलब असंयुक्त समुच्चय। चलिए 8वां भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। यदि ये बराबर दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी बराबर दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20 और सी बराबर आपको इस टाइप से दिया हुआ है और डी बराबर भी इस टाइप से दिया है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों इसका भी हम कॉन्सेप्ट बतलाए हैं। हमने तो 11th का प्ले लिस्ट है उसमें अपने इतना कॉन्सेप्ट का भरमार कर दिया है कि आप सबके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाए उसको आप जिंदा नहीं छोड़ेगा, बर्बाद करके छोड़ दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्रों, पूर्ण विश्वास है। चलिए अब हम इसको हल इधर कर देते हैं। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम ए माइनस बी आपको हम करके बतला देते हैं। देखिए कीड़ा मकोड़ा कितना सारा है ना, क्योंकि रात की ये वीडियो बन रही है इसकी वजह से है। चलिए देखिए अब आपको जो बताने वाले हैं से आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। हमको निकालना है ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट पर आप ध्यान से देखिए और बी का एलिमेंट पर ध्यान से देखिए। तो ए में जो एलिमेंट बी का मिल रहा है, क्या मैंने कहा ए में जो भी एलिमेंट बी का मिल रहा है उसको आप हटा दीजिए और बाकी एलिमेंट लिख दीजिए। ए में जो भी एलिमेंट बी का मिल रहा है उस एलिमेंट को आप ए में से हटा दीजिए और बाकी आप लिख लीजिए। 4, 8, 12, 16, 20 इसमें है 4, 8, 12, 16, 20, 12 तो है, 16, 20 है नहीं है। इसमें से अर्थात 12 को सिर्फ हटा दीजिए, बाकी सारा एलिमेंट लिख दीजिए, आपको ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। तो 9वां का फर्स्ट जो है मित्र क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 को हटा देना है तो 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। तो इस टाइप से आपका तैयार हो गया। अब हम करते हैं दूसरा नंबर ए माइनस सी। अब देखिए ए को ध्यान से देखिए और सी को ध्यान से देखिए। ए में क्योंकि ए में से घटाना है तो ए में सी का जो भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है ए में से आप ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए उसको और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। 2 है, 2 इसमें है नहीं। 4 है, 4 इसमें है नहीं। 6 इसमें है हाँ, तो 6 को हटा देना है। 8 इसमें है नहीं। 10 इसमें है नहीं। 12 इसमें है हाँ, तो मतलब 6 और 12 को भी हटाना है। 14 इसमें है नहीं है। 16 इसमें है नहीं है, तो मतलब 6 और 12 जो मिल रहा है उसको हम सिर्फ हटा देंगे, बाकी एलिमेंट को हम लिख देंगे। तो अब देखिए लिखते हैं, तो ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 3, 6 को हटा देना है तो 9, उसके बाद किसको हटा देना है 12 को हटा देना है तो 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21। इस प्रकार से ए माइनस सी आपका तैयार हो गया। अब उसके बाद देखिए ए माइनस डी आपको निकालना है। क्या निकालना है ए माइनस डी आपको निकालना। तो ए माइनस डी निकालना है मित्र, तो ए और डी को आप ध्यान से देखिए। किसको देखना है ए और डी को आपको ध्यान से देखना है। तो डी का जो भी एलिमेंट ए में मिल रहा है आप इस ए में से उस एलिमेंट को हटा दीजिए और बाकी एलिमेंट को लिख दीजिए, आपको ए माइनस डी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डी में 5 है, 5 इसमें है नहीं है। 10 है, 10 इसमें है नहीं। 15 इसमें है हाँ, 15 मिल गया। 20 इसमें है नहीं है, तो सिर्फ 15 को हमको हटा देना है। तो 9वां का जो तीसरा हो जाएगा ए माइनस टी। क्या हो जाएगा ए माइनस टी। इसमें क्या करना है सिर्फ 15 को हटा देना है। क्या करना है सिर्फ 15 को हटा देना है, क्योंकि 15 इसमें था
तो 3 6 9 12 18 21, 3 6 9 12 18 21, 3 6 9 12 18 21, 15 तो हटा देना है क्योंकि 15 इसमें मिल रहा था। ठीक है, और ए माइनस डी करना था, तो डी वाला जो भी एलिमेंट ए में मिलेगा तो उसको हटाना ही पड़ेगा ना, तभी ना प्राप्त होगा ए माइनस डी। चलिए उसी प्रकार से अब हम चलते हैं बी माइनस ए क्यूब। हमको क्या प्राप्त करना है, अब बी माइनस ए प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए बी माइनस ए हम बनाते हैं। ठीक है, ऊंचा खोज रहा था कोई सामान है ना। चलिए बी माइनस ए आपको अगर बनाना है मित्रों, तो देखिए बी को आप ध्यान से देखिए, बी को ध्यान से देखिए, और बी में से ए को घटाना है, ए को आप ध्यान से देखिए। तो बी में से हमको ए घटाना है, तो आप ध्यान दीजिए कि बी में, बी सेट में ए का जो भी एलिमेंट मिल रहा है बी में से आप हटा दीजिए और बाकी एलिमेंट बी वाला लिख दीजिए, आपको बी माइनस ए प्राप्त हो जाएगा। क्या मैंने कहा, बी में से आपको ए में घटाना है, तो बी में ए वाला जितना भी एलिमेंट मिल रहा है उसको आप हटा दीजिए और जो बाकी बचा उसको आप लिख दीजिए। तो देखिए 3 है इसमें, नहीं, 6 है इसमें, नहीं, 9 इसमें है, नहीं, 12 इसमें है, हाँ है, तो 12 को हटा देना। 15 इसमें है, नहीं है, 18 इसमें है, नहीं, 21 इसमें है, नहीं, तो सिर्फ 12 को हटा करके आप पूरा एलिमेंट लिख दीजिए। तो 4 8 16 20, तो बी हो जाए, कितना हो जाएगा मित्रों, क्या निकालना था, बी माइनस ए। बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 8 12 तो मिल गया, तो 12 को छोड़ दीजिए, 16 20, 4 8 16 20, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा आ गया है। चलिए तबर भी तो दिखाई दे ही रहा है ना, चिंता उसको कीड़ा मकोड़ा से क्या लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर देखिए, सी माइनस ए देखिए। ठीक है, देखिए वर्षा हुई है जिसकी वजह से अभी मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ और जिसकी वजह से कीड़ा मकोड़ा तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं जब बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सीखिए। मैं थोड़ा सा मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देता हूँ ताकि फ़ोन आए तो कटे नहीं। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब ज्ञात करना है क्या, 5वां नंबर भी, तो सी माइनस ए हमको प्राप्त करना है। तो सी में से ए प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा, सी का एलिमेंट देखना होगा और ए का एलिमेंट देखना होगा। अगर ए का एलिमेंट अगर जो सी में मिलता होगा तो सी में से हटा देना है और बाकी सी वाला एलिमेंट जो बचा से लिख देना है। देखिए 3 क्या मिल रहा है, तो में इधर नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 6 को हटा देना है। ठीक है ना, इसमें से 6 को हटा दे। और क्या 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, नहीं, 18 मिल रहा है, नहीं, 21 मिल रहा है, नहीं, तो मतलब क्या क्या मिला, 6 मिला, उसके बाद 12 मिला। तो 6 और 12 को आप इसमें से हटा दीजिए सी में से, तभी तो सी माइनस ए प्राप्त होगा ना। तो सी माइनस ए बराबर हो जाएगा आपको, सी माइनस ए बराबर आपका प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 2 4 8, 2 4 8, क्योंकि 6 हटा देना है, 10 12 भी हटा देना है, 10 14 16, 10 14 16, तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो गया। 16 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप बना लीजिएगा, आप बना लेते तो अच्छा होता, क्योंकि मैंने समझा दिया और आपको यह बना देना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिए पैर में झुनझुनी भर जा रहा है। 6ठा नंबर देखिए, डी माइनस ए, डी में से हमको ए को घटाना है, तो आप डी को ध्यान से देखिए। ठीक है, और ए डी में से आप ए को घटाइए, और जो भी ए का एलिमेंट डी में मिल रहा है तो डी में से आप घटा दीजिए और बाकी जो बचा से डी वाला एलिमेंट लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिल ही नहीं रहा है,
6 मिल रहा है इसमें नहीं, 9 मिल रहा है नहीं, 12 नहीं मिल रहा है, 15 सिर्फ मिल रहा है भाई, कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसमें से 15 से हटा दीजिए। तो क्या बचा 5 10 20 बचा, क्या बचा 5 10 20 बचा। अब मैं मौके के बता देता हूँ, लिख क्या रहा हूँ नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। तो आपका जो क्या क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, डी माइनस से करना है। तो डी माइनस से बराबर आ जाएगा 5 10 20 उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 10 20 अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी माइनस सी। तो बी में से आपको सी घटानी है, तो सी वाला एलिमेंट बी में कौन कौन मिल रहा है, 2 4 4 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। उसके बाद 10 नहीं मिलेगा, 12 12 मिल रहा है। उसके बाद 14 नहीं, 16 मिल रहा है, मतलब 4 8 12 16 मिल गया, 4 8 12 16 मिल गया। तो 4 8 12 16 मिल गया, तो क्या बचा 20 बचा सिर्फ। तो बी माइनस जो सी है, तो बी माइनस सी बराबर क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 20 लिखेंगे। बी माइनस सी को क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, और दोनों का टीसी आप कर्ली ब्रैकेट दे दीजिएगा, मतलब मंझला कोष्टक आप दे दीजिए, ठीक है, सिर्फ 20 लिखा जाए। उसके बाद आप देखिएगा 8वां नंबर पॉइंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब आप बना लीजिए। 8वां है आपका, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। ये आपको घर के लिए बनाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इतना तो हमने सिखा ही दिया मित्रों। उसके बाद अब देखिए 9वां तक बन गया। उसके बाद अब आपको बताने वाले हैं क्या मतलब 10वां नंबर बना लीजिएगा ना। अगर नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बतला दूँगा, ठीक है। बहुत आसान सा है, इतना सारा मैंने बताया, तो एक आपका तो अधिकार बनता है कि आप स्वयं बनाएं, ठीक है, ये आपका धर्म है। यदि देखिए x बराबर दे रखा है इतना और y बराबर दे रखा है इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है x माइनस वाई। तो x में से y घटाना है, वही बात हुआ। तो देखिए कौन सा मिल रहा है, b d मिल रहा है। तो b d इसमें से गायब कर दीजिए, तो क्या बचेगा a और c बचेगा। तो 10 का फर्स्ट जो हो जाएगा, 10वां नंबर का फर्स्ट क्या हो जाएगा, x में से हमको y घटा देना है, x में से y घटाना है। तो क्या बचा a बचा, क्योंकि ये इसमें नहीं, b तो गया काम से, d गया काम से, c बचा है, a और क्या बचा है c बचा है, ठीक है। x माइनस वाई a और c। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, y माइनस एक्स। अब उल्टी घटाना है, तो उल्टी घटाना y में से x न घटाना है, तो x वाला जो भी एलिमेंट y में होगा गायब कर दीजिए तुरंत। तो b और d सिर्फ है, b और d जो है तो इसमें से गायब कीजिएगा, तो f और g बचेगा। तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा f d, क्या बचेगा f और d बचेगा, ठीक है। f और d नहीं, f और g, क्योंकि d तो उसमें है, f और g बचेगा, f और g बचेगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, x इंटरसेक्शन y चाहिए। दोनों में क्या मिल रहा है, b और d मिल रहा है ना, b d मिल रहा है दोनों में। तो x इंटरसेक्शन y बराबर b d हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, b d हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्या के समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। अच्छा आप ही बतलाइए मित्रों, कितना खिलौना सा क्वेश्चन है। r मतलब क्या हुआ, रियल नंबर हुआ, वास्तविक संख्या हुआ। वास्तविक संख्या हम किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के समुच्चय क्यू और r वास्तविक संख्या के समुच्चय है। और तू पूछ रहा है कि r माइनस क्यू मतलब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो अपरिमेय संख्या बचेगा। वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या खत्म हो गया तो अपरिमेय संख्या बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि परिमेय और परिमेय संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या गया काम से, तो बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या बचेगा, ठीक है। तो 11वां नंबर क्या हो जाएगा मित्रों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बचेगा आपका, है कि नहीं। r माइनस की बराबर क्या बचेगा, r माइनस की बराबर बचेगा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। देखिए अब सत्य है असत्य तो पता आप करेंगे। देखिए क्या कहता है, 2 3 4 5, यहाँ 3 6 है, तो असंयुक्त समुच्चय है।
क्या असंयुक्त समुच्चय है? ये बोल रहा है कि असंयुक्त समुच्चय। देखते हैं, जांच करते हैं। 3 तो मिल गया जी, मिल गया तो फिर डिसजॉइंट कैसे सेट हो सकता है? मतलब क्या है, यह असत्य है। 12 का जो फर्स्ट है वह असत्य है, तो 12 का पहला को हम क्या बोल देंगे? असत्य। ए तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय है क्या? ए है, ए मिल गया। AIOU, तो ए मिल गया। तो असंयुक्त कैसे है? तो संयुक्त है, मतलब ये भी असत्य है। दूसरा भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर पर 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। ये 3, 7, 11, 15, 2, 6, 10, 14 कुछ मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है। तो असंयुक्त समुच्चय मतलब ये बात सत्य है। ये क्या है? तीसरा नंबर यह सत्य है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। 2, 6, 10, इसमें 2, 3, 7, 11 है। कहाँ मिल रहा है? असंयुक्त समुच्चय। सही तो बोला आदमी ने। तो चौथा क्या हो जाएगा मित्र? चौथा का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आपका एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, 1.4 2 पार्ट में हमने किया कंप्लीट। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका अगर मन करता है तो, क्योंकि हमने NCERT बुक सॉल्यूशन आपको बताने के लिए मैंने कहा है। तो अगर कहा है तो इसको हम हर संभव चाहेंगे कि पूर्ण हो जाए, और अगर आपके साथ रहेगी तभी तो पूर्ण होगी। क्योंकि अगर जो व्यक्ति पढ़ने वाला तैयार ना हो, अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ाने का क्या औचित्य रह जाता है, क्या इसका उद्देश्य रह जाता है? इसलिए अगर पढ़ने वाला तैयार रहता है तो फिर पढ़ाने के लिए एक अलग सा जुनून महसूस होती है। तो अगर आप लोग अगर साथ देते रहें, अगर आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो मैं ये जो आपको किताब जो दिखाई दे रहा है ना NCERT, ये सब एक एक क्वेश्चन को मैं रद्दी करके छोड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल एकदम सरल भाषा में आपको बतला करके ठीक कर दूंगा। इसी प्रकार से आपको 12th क्लास का भी NCERT बुक सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। ठीक, तो जैसे ही आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो यह बनाएंगे ना वीडियो। नहीं तो फिर बनाने इसका क्या अधिकार रह जाएगा? कोई इसका मतलब अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी भी इस पर डालते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।